तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे बच्चों, पॉलिनेशन की बात करेंगे। तो पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है। पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो देखते हैं कि पॉलिनेशन होता कैसे है। तो पॉलिनेशन पहले मतलब समझ लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू आपने पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया था। अब उनका ट्रांसफर होगा फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा में, और वहां पर होता है एग ऑपरेटस। वहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन को मेल गैमीट बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों। पॉलिन ग्रेन क्या बोलते हैं प्लांट के केस में, मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता कैसे कैसे है। पॉलिनेशन दो तरीके से होता है बच्चों। एक एबायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एबायोटिक फैक्टर्स, और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर्स। अब ये दोनों क्या चीजें हैं। देखिए, एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स टाइप के होते हैं, जैसे कि एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो जाए, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाए, तो इनको क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। जाहिर सी बात है, एयर नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर भी नॉन लिविंग है। लेकिन बायोटिक फैक्टर क्या होता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू हो जाए, किसी एनिमल के थ्रू हो जाए। ठीक, इसके अंदर मैमल भी आ गए, कई सारे मैमल्स, जैसे कि बैट, बैट भी पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का फैक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक फैक्टर बोलेंगे। दो तरह के फैक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन प्लांट्स में होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू, इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू जो होता है वो क्या बोलेंगे, एंटेमोफिली। ठीक है, एंटेमोफिली। बैट्स के थ्रू अगर होगा तो कायरोटेरोफिली। एयर के थ्रू अगर होता है तो एनिमोफिली। इस तरह के कुछ टर्म्स भी पॉलिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हमने बता दिए आपको, एक आदमी सो रहा हो तो अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन भी होता है, वाटर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फिलीज हैं, देख लीजिए आप। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए फैक्टर्स जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी तो है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये कैसे पॉलिनेशन होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। उसी के अंदर अगर क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। इसमें क्या होता है, सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट।
एक ही फ्लावर है, प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर है और फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट हैं, ठीक है, और पॉलिनेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। क्लियर हो गया बच्चों? अब दूसरा क्या होता है? जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में आता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा, किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेम प्लांट होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा। तो फ्लावर किसमें कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमीट या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो ट्रांसपोर्ट करके एक फ्लावर से एंड्रोशियम से गाइनोशियम या एंथर टू स्टिग्मा के थ्रू वाया एबायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक फैक्टर्स पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलेंगे जीटोनोगेमी। थर्ड है आपका जीनोगेमी, जीनोगेमी या एल्लोगेमी भी बोलते हैं इसको। ये कैसा है? ये भी एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है। आज पॉलिनेशन की सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर भी होता है, डिफरेंट फ्लावर भी होता है एंड डिफरेंट प्लांट भी होता है। प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे बेटा? जीनोगेमी। क्लियर हो गया होगा? ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी, ये तीन तरह के पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं। तीनों क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में जो भी आएगा कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा, सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, मतलब प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। और ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन कैटेगरी में आते हैं और ये सेल्फ पॉलिनेशन कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनेशन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो तरह के और स्पेशल टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और चेस्मोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस की बात कर लेते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर या चेस्मोगैमस, ये सारे फ्लावर में ऐसा नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप के फ्लावर्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एंजियोस्पर्म हैं जहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है आपको। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये क्लोज्ड होते हैं, मतलब इनकी बड जो होती है वो ओपन ही नहीं होती फ्लावरिंग में, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन अंदर ही हो जाएगा, अंदर ही क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक होते हैं चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर्स, ये ओपन होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं और इसमें पॉलिनेशन जैसे ऑटोगेमी जीटोनोगेमी में होता था वैसे ही इसमें हो जाता है, ठीक है। तो दो तरह के अलग अलग तरह के फ्लावर की कैटेगरीज होती हैं, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस, ये भी याद रखिएगा, ऑटोगेमी जीटोनोगेमी और जीनोगेमी के साथ, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। कुछ चीजें आगे देख लेते हैं। चलिए, अब ये हो गया कंप्लीट आपका। अब हम चलते हैं कहाँ पर? गाइनेशियम की तरफ। गाइनेशियम, गाइनेशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल का साइन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन, कहाँ का? फ्लावर का, ठीक है। अब गाइनेशियम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा? गाइनेशियम के अंदर हम पढ़ते हैं पिस्टिल,
पिस्टिल के अंदर 3 चीजें आती हैं, क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा स्ट्रक्चर इसका। ये आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये है आपका ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों? ओव्यूल। ओव्यूल के बाद क्या होगा? आउटर इंटीगुमेंट। फिर उसके बाद नीचे इंटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट्स। फिर क्या होगा? ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? ये एम्ब्रियो सैक है, अभी एम्ब्रियो नहीं बना है, अभी एम्ब्रियो सैक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों? एम्ब्रियो सैक को न्यूक्लियस क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या है? एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड कराना। और यहाँ पर क्या होता है? फ्यूनिकल, स्टाइल और ओवरी से अटैचमेंट जो होता है। और दूसरा पार्ट होता है हाइलम। तो स्टिग्मा, स्टाइल, फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर रीजन, उसके बाद ओवरी, ओव्यूल, आउटर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस, इनर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, और ये सारे स्ट्रक्चर। और नीचे वाला एरिया क्या है? चेलेजलेंट। तो ये आपका क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, अब देखिए पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पर एंट्री तो करेगा स्टिग्मा में, इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर लैंड करेगा। लेकिन अब पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना कि सेम स्पीसीज का है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, वो सारी कंडीशन पहले स्टिग्मा पार्ट जो है उसको रीड करता, आइडेंटिफाई करता, तब एंट्री देता है। मान लीजिए कि मैंगो के प्लांट में, मैंगो के गाइनेशियम में गुआवा का पॉलन ग्रेन आ गया, तो भी इसको स्टिग्मा को क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो सेम स्पीसीज का नहीं है तो रिजेक्ट कर देता है, सेम स्पीसीज का होगा तो ही एंट्री होगी। तो एंट्री होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए एग ऑपरेटस की जरूरत है। अब एग ऑपरेटस बनेगा कैसे? तो आपके इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? एम्ब्रियो सैक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड सिस्टम एम्ब्रियो सैक के अंदर बन के रेडी होता है। उसमें क्या होता है? एक होता है एग ऑपरेटस, उसी एग ऑपरेटस को फ्यूज करना है और जिसको बोलते हैं सिनगैमी। तो आगे इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, आई एम सो सॉरी। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन तो आप कर चुके हैं एंथर में। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? फीमेल पार्ट में, गाइनेशियम पार्ट में। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। तो इसमें क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल में, जैसे वहां पर पॉलन मदर सेल थी या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होगी। उसमें क्या होगा? मियोसिस की प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी।
तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन के यहाँ पर रेडी होगी इस तरीके से। तो ये 2 सिनर्जिट्स होंगे, एक एग ऑपरेटस होगा, पोलर न्यूक्लियाई, थ्री एंटीपोडल सेल्स। तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या कंडीशन बनकर तैयार हुई? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इसको याद कर लीजिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। कैसे होंगी? सेल होंगे 7 और न्यूक्लियस होंगे 8, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में डबल न्यूक्लियस है, डबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियाई बोला जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियाई क्या है? प्लूरल फॉर्म है, और न्यूक्लियस क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड सिस्टम एम्ब्रियो सैक के अंदर बनके रेडी होगा आफ्टर मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा? अब पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करेगा, सेम स्पीसीज का होगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू नीचे आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर कहीं आपका सिनर्जिड होगा। तो अब इसको हम अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इसका क्या होगा। तो ये हटा देते हैं फिलहाल, यहीं पर समझते हैं। आपने इसको नोट कर ही लिया होगा अब तक। इसको हटा देते हैं। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, टू सिनर्जिड्स। अब क्या होगा? पॉलन ग्रेन आएगा, एक सिनर्जिड को फ्यूज कर देगा, एक सिनर्जिड को रिमेन कर देगा, छोड़ देगा। टू सिनर्जिड को टू में से किसी एक को फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पॉलन ग्रेन आकर सिनर्जिड की एक सेल को फ्यूज करेगा तो 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 गैमीट यहाँ पर बनकर रेडी हो गए। अब एक गैमीट क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, और दूसरा गैमीट क्या करेगा? एग ऑपरेटर्स को फ्यूज करेगा। ये क्या है? एग है, और ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। अब यहीं पर आपको ये फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएंगे। तो 1 गैमीट फ्यूजेस पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो क्या बनेगा? 3 पॉलन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि एक गैमीट यहां पर था, 2 गैमीट यहां पर हैं, और ये गैमीट इस गैमीट को फ्यूज कर देगा तो 3 पॉलन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस, 1 2 3 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। 3 पॉलन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN का फुल फॉर्म क्या है? पॉलन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म नरिशमेंट करता है बेटा, नरिशमेंट देता है एम्ब्रियोस को। न्यूक्लियस, एक गैमीट, 1 गैमीट फ्यूजेस एग ऑपरेटस, अब 1 गैमीट फ्यूजेस पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 PEN या पॉलन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। दूसरा गैमीट, सेकंड गैमीट फ्यूजेस
क्या, एग ऑपरेटस। तो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा बेटा जाइगोट। हमेशा मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं। सेकंड गैमीट एग ऑपरेटर्स को फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो दोनों में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट ही एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। फिर तो प्रोडक्ट मिलकर आया एम्ब्रियो। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इसी एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। ठीक है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दो प्रोसेस होती हैं, दो तरह का फ्यूजन है। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये दो तरह का फ्यूजन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा एंजियोस्पर्म्स में होता है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में, मोस्टली, एक्सेप्शन तो हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन बेटा ये। अब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सारी प्रोसेस हो गई, एम्ब्रियो बन गया, तो क्या होगा, ये सारी चीजें शेड ऑफ हो जाएंगी, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो हम इसके अगला टॉपिक जो क्या है वो है फ्रूट। फ्रूट पढ़ेंगे, फिर सीड पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो क्या होता है, फ्रूट के क्या कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो एक पार्ट और आएगा और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रेडी हो जाएगा आपके 12th के लिए और नीट के लिए। तो बच्चों इस लेक्चर को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।